मेरे सभी शेरों शेरनियों का एक बार फिर से एम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। 2024 एग्जाम की तैयारी शुरू हो चुकी है एम के सर जी के द्वारा। मेरे भाई यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं ताबड़तोड़ वन बाय वन करके। मजे की बात यह है कि एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वन बाय वन करके बताया जा रहा है और ये पार्ट 5 है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 बन चुका है, उसको जा करके देखिएगा जरूर, ठीक है। चल मेरे भैया, यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए, समझ करके उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करिए, तब जा करके मेरे भाई आप गर्दा गर्दा मचा पाओगे एग्जाम में। देखिए क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, अच्छा एक चार्ज ये दिया है, एक चार्ज मेरे भाई ये दिया है। ठीक, चलिए निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। अच्छा, मतलब एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु यहाँ पर बी हो गया। चलिए भैया, यहाँ पर करा कि चार्ज क्यूए का जो मान है ये है +3 माइक्रोकुलाम और ये हो गया बी का मान, मतलब क्यू बी का मान हो गया -3 माइक्रोकुलाम। चलिए सवाल को समझते चलिए, ठीक है ना। कह रहा है कि एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे भाई दूरी का मान क्या दिया है, रुक जाओ मैं यहाँ से कर, ठीक है ना। ये दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना दिया मेरे भाई, 20 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है। तो जरा आप बताइए जो 20 सेंटीमीटर दिया है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर में ना। अच्छा ठीक है, चेंज करते हैं बाद में। आगे पढ़िए। तो कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी कि मध्य बिंदु ओ हो मेरे भैया, मतलब यहाँ पर इसका मध्य बिंदु ओ मान लीजिए। बताइए जब ये 20 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हो गया 10 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर। जरा सोचिए मेरे भाई, हो जाएगा ना। तो अब बताइए यहाँ पर करा है कि मिलाने वाली रेखा जो है मध्य बिंदु ओ पर कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पर दो दो चार्ज हैं, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, जब दो दो चार्ज हैं, जरा रुक जाओ हम आते हैं। जब यहाँ पर मेरे भाई दो दो चार्ज हैं, जरा देखिए, तो ससुरा यह भी इस बिंदु पर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो जी लगाएगा ना। और ये भी है भैया तो ये भी लगाएगा यहाँ पर। अच्छा चलो भाई, पहले मैं यहाँ पर पेन को करता हूँ चेंज ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। कहने का मतलब मेरे भाई इस बिंदुआ ओ पर ना जरा ध्यान देना, इधर इसके वजह से ई ए लगेगा। क्यों भाई, इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, दिशा हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसकी दिशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। जब ये प्लस है तो कहाँ भागेगा, इधर भागेगा, ठीक है ना। अब देखिए ईबी का मान कहाँ होगा, देखिए भैया ये माइनस है ना, मान लो ये तुम्हारा प्लस, तो मतलब कहने का मतलब भैया है माइनस की ओर लगेगा, ये भी हो जाएगा ईबी। यानी दोनों जो है कहाँ भाग रहे हैं, इधर ही भाग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यदि किसी प्रकार से ईए का मान निकाल दिए, ईबी का मान निकाल दिए मेरे भाई, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और वही तुम्हारा कहलाएगा ई का मान मध्य बिंदु ओ पर। पहले सवाल को समझे, ई का मान निकालेंगे, ईबी का मान निकालेंगे। कहोगे सर जी क्यों जोड़े हैं, देख भाई ये भी इधर ही भाग रहा है, ये भी इधर ही भाग रहा है, ठीक है ना। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए जोड़ दिए, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर समस्या ये हुआ कि ई का मान कैसे निकालेंगे और ईबी का मान कैसे निकालेंगे। देख भाई ट्रिक क्या है कि ई का मान निकाल दोगे ना तो ईबी का मान अपने आप निकल जाएगा। आप बोलोगे कैसे, देख भाई यहाँ पर ये जो आंकिक मान दिया है 3 माइक्रोकुलाम, देखो ये सेम है ना, तो मतलब जो सॉल्व करोगे मनवा वही आएगा। देख भाई तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रुक जाओ, पहले हम लोग क्या करेंगे, रुक जाओ, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ कि आर का जो मान दिया है 20 सेंटीमीटर उसको हम चेंज कर देंगे मीटर में, तो 100 का भाग देंगे मेरे भाई ना, तो ये हो जाएगा मीटर में। क्या हो जाएगा मीटर में, मतलब हो जाएगा 0.20 मीटर हो जाएगा। तो हमको निकालना है इस ओए का मान, ओए का मान मेरे भाई, तो ओए का मान कितना होगा, ठीक है, इसका आधा कर दीजिए तो हो जाएगा 0.1 एम और ओबी का भी मान हो जाएगा 0.1 एम, ठीक है ना, यहाँ लिख लेना 0.1, ठीक है, मीटर हो गया। चलिए भाई
अब आराम से यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ और देखो बी वाले में भी, बी वाले को भी हम लोग लगाएंगे ताबड़तोड़। पहले क्वेश्चन ए को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद बी को भी सॉल्व कर लेंगे। देख भाई बड़ा इजी है, रुक जाओ, बहुत इजी है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना, लग जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये का मान कैसे निकालेंगे। बच्चा बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा कि सर जी हम फार्मूला जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया Q/r² होता है। तो अब बताइए यहाँ पर QA लिख दीजिएगा, क्यों, क्योंकि इसके वजह से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मेरे भाई मान भरिए, ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ हो गया। अब बताइए यहाँ पर इसका मान QA का मान क्या है, 3 माइक्रो कूलम है ना, यहाँ पे 3 लिखिए, माइक्रो का मतलब हो गया -6, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो दूरी दिया है 0.1 मीटर है, तो 0.1 मीटर का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब करना क्या होता है, ऊपर का गुणा मेरे भाई ऊपर करिए, ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो 9 है 3 है, ये हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा मेरे भाई, जाओ, ये हो जाएगा 27, ठीक है। अब यहाँ पर ये पावर 9 है, ये पावर -6 है, तो कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। आप जहां भी बैठे हैं भैया वहीं से बोलते रहिए, ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब देखिए अपान में ये जो दिखाई दे रहा है 0.1, इसका मतलब क्या हुआ, 0.01 हो जाएगा। देखिए 0.1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 0.1 गुणे 0.1 मतलब 0.01। तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻², ठीक है ना। देखो भैया 100 होता है तो लिखते हैं 10⁻² लिखते हैं, लेकिन जब ये रहेगा क्या लिखेंगे, 10⁻²। तो देखिए अगले लाइन में क्या हम लोग क्या करेंगे, ये देखो 27 तो रहेगा ही, ये 10⁻³ यहाँ पर रहेगा ही, ये हो जाएगा 10⁻²। अब बताइए जब ये ऊपर जाएंगे साहब तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये का मान कितना आ गया मेरे भाई, जाओ बोलो ये का मान कितना आ गया। बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी ये का मान हो गया 27 10⁻5 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आपकी किताब में हो सकता है कि 27 न देके 2.7 कर दे, और ये जो पावर 5 दिख रहा है एक तो बढ़ा देगा, ठीक है ना। क्योंकि देख भाई 27 था, अब इसको लिख दिया 2.7 कम कर दिया, तो इसको मेंटेन करने के लिए एक पावर बढ़ा देगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया। अब देखिए अब आप लोगों को करना क्या है मेरे भाई, अब आप लोगों को करना क्या है, ये का मान आ गया ना, तो अब EB का मान, रुक जाओ, अब EB का मान क्या करोगे, रुक जाओ मैं यहाँ पर, ठीक है ना, EB का मान यहाँ पर मैं यहाँ निकालता हूँ, ठीक है। EB इक्वल टू क्या करेंगे, आराम से लग जाएगा, रुक जाओ, देखो यहाँ पर लिखिए पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB/r², मतलब ये वाला दूरी हो जाएगा वो भी, तो यहाँ पर r² ही लिख दो, ठीक है ना। बस केवल मान भरिए और आंसर वही लिखिएगा। देखिए ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 हो जाएगा, QB का भी मान दिया है माइनस में, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में चिन्ह नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा भैया 0.1। जरा देखिए ये सब पूरा मसाला देखो यही है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू में वही आएगा सॉल्व करने पर 27 10⁻5 कहिए, चाहे कह दीजिए 2.7 10⁻6 ना। आपको सॉल्व नहीं करना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बस यहाँ पर EA का मान आ गया तो EB का मान दिमाग से लगा लीजिए एकदम ताबड़तोड़ में, ठीक है ना, कि भैया जब मनवा वही भरना है, ठीक है, क्यों मतलब जो भी मसाला है सारा वही जब भरना है तो मनवा तो वही ना आएगा आंसर वाह, ठीक है ना। अब देखो खुश नहीं होना है, अभी हमको भैया निकला है यहाँ पर, रुक जाओ, EA और EB निकला है ना, तो अब कहेंगे मध्य बिंदु O पर, मध्य बिंदु O पर। अच्छा E का मान मेरे भाई क्या होगा, तो हम शुरू में ही कहे थे कि देख भैया यहाँ पर EA भी इधर है और EB भी इधर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, EA प्लस EB। बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी बस बस 2.7 10⁻, कितना है 6 है, और प्लस कर देंगे 2.7 10⁻6 कर देंगे भैया, ये हो जाएगा 5.4, 27 × 54 होता है ना, 5.4 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा, पावर में 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। तो ये तुम्हारा पहला आंसर निकल के आ गया। रुक जाओ
और दूसरा वाले में ना मेरे भाई कुछ नहीं करना है, बस इतने में लग जाएगा। रुक जा मेरे भाई, यहाँ पर मैं कलम को बदलता हूँ, पेन को, ठीक है ना। देखिए दूसरा वाले में क्या बोला है, जरा समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा वाले में ये करा है कि यदि मान लीजिए इस मध्य बिंदु ओ पर, मतलब इस पर माइनस सॉरी 1.5 टेन के पावर -9, अच्छा ये चार्ज करा है कि नेगेटिव चार्ज, अच्छा ये नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए परीक्षण आवेश के रूप में, तो इस पर जो है बल कितना लगेगा, बल का अनुभव करा है ना। तो कहने का मतलब ये बताइए, सिंपल सी बात है, ताबड़तोड़ लग जाएगा। रुक जा मेरे भाई, ठीक है ना। लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए तो यफ बराबर निकालना है मेरे भैया, तो यफ बराबर क्या होता है, बच्चा बोलेगा सर जी क्यू नाट इंटू ई होता है। कैसे, अरे यार याद करो, ई इक्वल टू होता है यफ बाई क्यू नाट, तो यहाँ पर यफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू नाट, ठीक है ना। तो चलिए भरिए मसाला को, यहाँ पर इसका मान दिया है -1.5 टेन के पावर क्या दिया है, -9 दिया है, और ई का मान अभी निकाले हैं ताजा ताजा, देखिए ई वाला मान, मतलब यहाँ भर देंगे 5.4 टेन के पावर, ठीक है 6 भर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग जो है मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा मेरे भैया, वही तुम्हारा क्या होगा, इस सवाल का उत्तर, ठीक है ना। कहने का मतलब मेरे भाई, रुक जाओ मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है क्वेश्चन में आंसर क्या है, क्या आया था, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, -1.1 टेन के पावर है आएगा -3 आएगा, ठीक है न्यूटन आएगा। बुरा कर लीजिएगा, टाइम लंबा हो जाएगा ना वीडियो। देख भाई, तो कहने का मतलब क्या था कि हम लोग इस सवाल में क्या किए हैं, ठीक है क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मेरे भाई पहले आप लोग मार दीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। इसका हमारी स्क्रीनशॉट 2 स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एनसीईआरटी के, कि भैया यहाँ पर बस केवल पिक्चर को बनाना है और एक बार ई ए का मान निकालना है, ई बी का मान निकालना है, जब दोनों निकल जाएंगे दोनों को जोड़ देंगे। क्यों भैया, क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है ना, जोड़ देंगे। अब यहाँ पर जब ई का मान जब आ जाएगा, तो हमसे पूछा है कि मान लीजिए एक तो परीक्षण आवेश रख दिया जाए, ठीक है ना, इतने मान का, तो उस पर कितना बल लगेगा। तो भैया ये नेगेटिव चार्ज ये खुद दिया है, तो हम लोग कह देंगे इसका मान भर के क्यू का मान भर देंगे, ई का मान अभी निकाले थे, गुणा कर देंगे, इतना तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और नेगेटिव साइन ये शो करता है, देखिए ये की पॉइंट है कि भैया ये बल लगेगा इधर, तो ई लगेगा इधर, मतलब दोनों अपोजिट हैं, क्या भैया हैं, अपोजिट हैं, ठीक है ना। तो मेरे शेर जवाजो, क्लास 12th के मेरे शेरों श्रेणियों, क्लास 12th के मेरे शेरों श्रेणियों, आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है ना। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 होने वाला है, ठीक है ना। एम के सर जी आते रहते हैं मेरे भाई, एम के सर जी लगाना मेरे भाई मत भूलिएगा, क्योंकि जी लगाने से चैनल मेरा जो सर्च में तुरंत आ जाएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, पढ़ते रहो मेरे शेर जवाजो।